Assalamu alaikum friends, how are you all? Welcome to our channel Learn English with AFW. This is the second part of my video that how can we say you are welcome, I don't like, I am busy in different ways. इसमें कोई शक नहीं है कि यू आर वेलकम जो है मोस्ट वैलिड और परफेक्ट वे है किसी के थैंक यू को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन हमें और चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, हमें और वर्ड्स एक्सप्लोर करने चाहिए. सो द पर्पज़ ऑफ माई दिस वीडियो इज़ टू एक्सपैंड योर वोकेबलरी बैंक सो यू हैव मोर ऑप्शंस टू रिस्पॉन्ड अ थैंक यू. अब योर वेलकम की जगह हम क्या बोल सकते हैं? इट्स माई प्लेयर, नो वरीज, आई एम हैप्पी टू हेल्प, प्लेयर इज़ ऑलवेज माइन, डोंट मेंशन इट, you got it, not at all, anytime, anything to make you happy, don't worry about it, glad to be of any assistance, glad to help you, happy to serve you, it's all right, it's not a big deal. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास I am busy. आई एम बिजी को हम कह सकते हैं आई एम अप टू माई नेक, आई हैव लॉट्स टू डू. ये वर्ड आई हैव है जिसको मैंने अपोस्ट्रोफी लगा के आई लिखा हुआ है और हम इसको प्रोनाउंस भी आई ही करेंगे. आई हैव लॉट्स टू डू. आई एम स्वैम्प्ड. स्वैम्प्ड का मीनिंग मैं आपको आगे बताती हूँ, सेंटेंस की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं मैंने. नेक्स्ट है आई एम टाइड अप. माई एजेंडा इज़ फुल, बैरिड विद वर्क, आई एम अप टू माई ईयर्स. Next we have sentence examples. First one is I am swamped with work this year. इस साल मुझे बहुत ज़्यादा काम है. स्वैम्प का वैसे तो मतलब है कि दलदल या किसी मुश्किल में फंस जाना या दलदल में धंस जाना, लेकिन बिजनेस अपनी बिजनेस को शो करने के लिए भी हम स्वैम्प्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं. आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क दिस ईयर. इस साल तो मेरे पास बहुत काम है. नेक्स्ट है आई एम सॉरी शी इज़ टाइड अप एट द मोमेंट. टाइड अप एट द मोमेंट किस वक्त वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, किसी के बारे में हमें बताना हो, अपने बारे में हम बता सकते हैं. आई एम टाइड अप एट द मोमेंट, नो प्रॉब्लम. आई वुड लाइक टू हेल्प बट आई एम अप टू माई नेक इन स्कूल वर्क. मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने स्कूल वर्क में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ. जब आपको कोई हेल्प के लिए बुलाए तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हेल्प लेकिन मैं बिज़ी हूँ. तो ये कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आई एम अप टू माई नेक इन माई ऑफिस वर्क, इन माई स्कूल वर्क, एनी वर्क, जो भी काम आप करते हैं. नेक्स्ट है मिस्टर अहमद हैज़ सेड हिज एजेंडा इज़ टू फुल टू अटेंड द सेरेमनी ऑन दिस वीकेंड. व्हेन यू से माई एजेंडा इज़ फुल यू मीन दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर अनदर थिंग ऑन योर शेड्यूल. कि आपने एक शेड्यूल सेट किया हुआ है अपने इस पूरे वीकेंड का और उसके लिए किसी और काम के लिए आपके पास टाइम नहीं है. जब आप कोई एक्स्ट्रा वर्क आए तो आप कह सकते हैं सॉरी माई एजेंडा इज़ फुल. Next is I am buried with work. I can't come today. She is up to her ears in debt. यहाँ पे मैंने debt लिखा है, यहाँ पे आप work लिखेंगे. She is up to her ears in work. She can't come. हम debt की दूसरी सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सेंटेंस दूसरी सेंस में बना दी है कि हम दूसरे बंदे की कंडीशन बताने के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बता देती हूँ कि शी इज़ अप टू हर ईयर्स को हम अपनी बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल बता सकते हैं, अपनी बिज़नेस की कंडीशन बताने के लिए भी बता सकते हैं और एक दूसरे बंदे की भी बता सकते हैं कि वो अगर एक चीज़ अगर वो कर्ज़े में है या अगर वो किसी काम में बिज़ी है या वो किसी और कंडीशन में है तो वो किस हद तक है. तो आप ये कह सकते हैं शी इज़ अप टू हर ईयर्स इन डेब्ट, कि वो कर्ज़े में बिल्कुल मतलब वो लदी हुई है कर्ज़े से, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा है. और आप अपनी जो आपकी मसरूफियत है उसको बताने के लिए आप कह सकते हैं आई एम अप टू माई ईयर्स, आई कांट कम, आई कांट डू दिस. सही. नेक्स्ट है आई हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और करने के लिए तो मैं ये वाला काम नहीं कर सकता या मैं नहीं आ सकता. नेक्स्ट है आई डोंट लाइक को कैसे कहेंगे हम इसको कहेंगे आई एम नॉट रियली इनटू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, I am not big on, I am not crazy about, it's not for me, it's not my thing. I am not really into का मतलब है कि
हम किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना इसमें, और हमें इसकी इतनी फ़िक्र नहीं है कि मुझे नहीं पसंद, इट मीन्स आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड और आई डोंट रियली केयर। आई एम नॉट रियली इनटू को हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इसकी एग्जांपल है कि आई एम नॉट रियली इनटू स्मोकिंग, कि मुझे स्मोकिंग नहीं पसंद। आप कहते हैं कि आई डोंट लाइक स्मोकिंग, तो उसकी जगह पे आप ये कहेंगे आई एम नॉट रियली इनटू स्मोकिंग। नेक्स्ट वर्ड है आई एम नॉट दैट बिग ऑन। इसका मतलब है कि मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है इस चीज़ के बारे में। इट मीन्स आई एम नॉट वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग। इसके सेंटेंस एग्जाम्पल हम लेंगे, माई फ्रेंड्स लव गोइंग टू क्लब्स बट आई एम नॉट बिग ऑन डांसिंग। मेरे दोस्तों को क्लब जाना पसंद है लेकिन मुझे डांस पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक डांसिंग की जगह आप कहेंगे आई एम नॉट बिग ऑन डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डेकोर चेंजेस, कि डेकोरेशन में जो चेंजेस आती हैं मुझे वो ख़ास पसंद नहीं है, कि चेंजिंग करना पसंद नहीं, बस एक डेकोरेशन हो गई है तो ठीक है बस। आप क्या मतलब आपने अपनी वो डिसलाइकनेस शो करनी है तो क्या दी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डेकोर चेंजेस, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। अगर आप लड़की हैं तो आप तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शौक होगा आप उसको, तो आप क्या कुछ और कह लें। नेक्स्ट है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज़, हॉरर मूवीज़ नहीं पसंद मुझे। नेक्स्ट है आई एम नॉट क्रेजी अबाउट नोइंग अदर पर्सनल मैटर्स। आजकल ये टॉपिक बहुत इन होता है, जब भी कोई गैदरिंग होती है कोई किसी के बारे में बात कर रहा होता है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा होता है। एक तो आप अपना ये सेंटेंस बोल सकते हैं वहाँ, दूसरा आप गुनाह से भी बच सकते हैं, कह दें यार आई एम नॉट क्रेजी अबाउट नोइंग अदर पर्सनल मैटर्स, लीव दिस टॉपिक, चेंज दिस टॉपिक, आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट नोइंग दिस, राइट। सो सेंटेंस जो हमारे वर्ड्स हैं वो ख़त्म हो गए और उनके सेंटेंसेस भी ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी प्रोडक्टिव फॉर यू। आपने कुछ सीखा होगा इससे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप मुझे मज़ीद सजेशंस दे सकते हैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वो भी बता दें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको आंसर करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो